नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा। जय माता दी। नवरात्रा का दिन चल रहा है। तो हुआ ऐसा कि मैं एक दिन कार्यालय से शाम को अपने घर में प्रवेश कर ही रहा था कि मेरी श्रीमती ने मुझसे कहा, एचआर साहब, आप सबसे पहले बाहर, घर से बाहर 5 मिनट कुर्सी पे बैठ जाइए और अपने ऑफिस के जितने भी चीज़ हैं आपके माथे में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में, सब कुछ घर के बाहर ही छोड़ाइए, फिर घर में प्रवेश कर लीजिएगा। मुझे हंसी आई, हल्का सा मुस्कुराया भी। मुझे लगा वो हंसी ठिठोली कर रही है, लेकिन नहीं, उसने बड़ी दूर की मुझे बात कही। उसने अपने हंसी मजाक में ही मुझे बता दिया कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। तो चलिए हम इसी पे बात करते हैं, कैसे पाए वर्क लाइफ बैलेंस। जाहिर है, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए निजी तौर पर प्रोफेशनल जीवन में संतुलन पाना तो बहुत अत्यंत जरूरी माना जाता है। लेकिन सवाल है, यह करे कैसे? तो इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स हम अपना सकते हैं। अब बड़ा आसान सा है, आपको मालूम भी होगा, आप करते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम इस पे वार्तालाप करते हैं। मैं भी जानता था सब कुछ, फिर भी मैंने वार्तालाप किया। जब हम अपने लक्ष्यों को तय करते हैं, उस समय हम हड़बड़ाहट में करते हैं। तो लक्ष्यों को जब तय करें, तो उस समय अपनी ज़रूरतों और क्षमताओं को हम ध्यान में रखें। हम ऐसे लक्ष्य कतई निर्धारित नहीं करें जिसको हम पा ही नहीं सकते, और हम हमेशा दुख में जीवन जिएं कि हमने उस लक्ष्य को पाया ही नहीं, क्योंकि हमें अपनी क्षमताओं के बारे में पता होता है। दिन का प्लान बनाएं, इस शेड्यूल का पालन जरूर करें और अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें। अगर आप एक साथ 1000 काम करने लगेंगे तो सिवाय परेशानी के आपको कुछ नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी, परेशानी ज़रूर मिलेगा। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लीजिए और भोजन के लिए भी समय निर्धारित कीजिए। कई लोग कहते हैं, अरे समय नहीं है मेरे पास, खाना तक नहीं खा पाया, पानी पीने की फुर्सत नहीं है। तो ये सब बकवास है। मज़े से खाइए, अच्छे से खाइए और ज़रूर खाइए। भोजन के लिए ब्रेक ज़रूर लीजिए। खुद के लिए समय ज़रूर निकालें। आप कभी अपने आप से बात ही नहीं करते हैं, अपने बारे में पता ही नहीं करते हैं। कभी अपने आप से पूछिए कि आप क्यों परेशान हैं, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं। उसको तो आपने कहीं मार दिया। अब आप जी कहाँ रहे हैं? अब आप बस जीवन को ढोने के लिए बने हुए हैं। तो इस सोच से दूर हटिए और खुद के लिए समय निकालें। अपनी मनपसंद चीज़ों और गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करें। क्या आपने कभी देखा है, लोग अक्सर ही अपने ऑफिस के कामों को अपने घर में लेकर चले जाते हैं। क्या आपने लोगों को कार्यालय की तुलना में अपने घर के नेतृत्व वाले काम के साथ कार्यालय में व्यस्त देखा है? नहीं ना, नहीं देखते होंगे। ऑफिस के काम को आप घर में तो ले जाते हैं, लेकिन घर के काम को आप ऑफिस में नहीं लाते हैं। आपसे जब पूछा जाता है, आपकी पत्नी या आपके बच्चे जब आपको फ़ोन करते हैं, तो आप सीधा कहते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, बाद में बात करना। लेकिन घर में जब आप होते हैं और आप लैपटॉप पे लगे होते हैं या काम पे लगे होते हैं, उस समय आपका बच्चा आपके पास आता है, तो क्या कहते हैं घर में भी, अरे काम कर रहा हूँ, देखते नहीं हो। ये मत कीजिए। ऑफिस के काम को ऑफिस तक रहने दीजिए, घर के काम को घर तक रहने दीजिए। घर और कामकाजी जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन यह एक चुनौती बनता जा रहा है। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाना वास्तव में रातों रात की बात नहीं है। दिस इज नॉट एन इजी टास्क। यह आपकी आदतों को काम में लाने में लगातार अभ्यास का परिणाम माना जाता है। इसकी शुरुआत आपकी खुद की सेल्फ केयर से होगी। जब आप अपना केयर खुद नहीं करेंगे तो इसकी कतई उम्मीद नहीं कीजिए। जब आप कई मोर्चों पर जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने लगते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मैनेजमेंट आप करने लगते हैं कई पॉइंट्स पे, कई मोर्चों पे, इसके लिए आपको अपने कार्यों की योजना बनानी पड़ती है।
और हाँ, भागम भाग की ज़िंदगी में आपके पास समय नहीं होता है कि आप व्यायाम करें। तो यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं तो एक छोटी शुरुआत कर ही दीजिए, या आपको अवांछित तनाव और चुनौतियों से बचाएगा। एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, आपको जिंदा दिल रखेगा, खुश रखेगा। सोशल मीडिया पर अपना समय सीमित करें, ज़्यादा समय नहीं दीजिए, क्योंकि इससे आपका ध्यान भंग होता है, आपके कार्य की तपस्या टूटती है। इसके माध्यम से आपकी अपनी चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया को ट्रैक कीजिए और ट्रैक कीजिए कि वर्तमान में आप कितना समय उस पर व्यतीत कर रहे हैं और किस इरादे से व्यतीत कर रहे हैं। आप व्यतीत कर रहे हैं तो क्या वह आपके लिए लाभदायक है या नहीं। हमारा सुख या दुख हर एक दिन इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमने क्या हासिल किया है आज। उस मोर्चे पर यथार्थवादी बनिए। अपने आप अपना पेट झूठा मत थपथपाइए कि मैंने यह आज किया, जबकि आपने वह किया ही नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं। इससे ऐसे में आपका ज़मीर धिक्कारेगा अगर आपने किसी दूसरे के काम का क्रेडिट अपने माथे पे लिया। दुनिया से आप झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ना कहना भी सीखिए। जब आपको लगे कि आप दबाव में या मन मार कर हाँ कहते हैं, जबकि आप वैसी हाँ कहना ही नहीं चाहते हैं, तो मेरी सलाह है जीवन में ना कहना भी सीख लीजिए। जब आपको लगे कि ना कहने में ही बेहतरी है तो ना बोलिए, बेझिझक बोलिए, बेखौफ बोलिए, बेधड़क बोलिए, लेकिन ना बोलिए। ना हमेशा गलत नहीं माना जाता है। हमेशा लचीलेपन की मांग करें और दूसरे के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। स्ट्रिक्ट नहीं होइए। आज का समय डंडे की जोर पर काम करवाने वाला नहीं है। स्ट्रिक्टनेस काफ़ी नहीं है। अपने जीवन के सभी हिस्सों में कृतज्ञता के दृष्टिकोण का अभ्यास करिए। लोगों का थैंकफुल होना स्वीकारिए। लोगों का ऑब्लाइज्ड होइए। लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखिए। अपने परिवार के लिए समय का निर्धारण अवश्य करिए। और हाँ, उस समय कार्यालय के कामों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि वह समय आपने अपने परिवार के लिए को दे रखा है। आपका परिवार ऑफिस के समय में आपसे समय नहीं मांगता है, वैसे ही आप अपना परिवार का समय ऑफिस को नहीं दीजिए। हमेशा ऐसे रिश्ते बनाइए जो सोशल मीडिया से हटकर हो। यह न केवल आपको कुछ सीखने में मदद करेगा, बल्कि दूसरों के सामने में आपकी छवि को स्पष्ट रूप से बनाए रखेगा, निखारेगा। हमेशा सूक्ष्म और छोटे रूप से शुरू करने के बारे में सोचिए। इससे आपके दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप मशीन नहीं है, पहले भी बताया। आपको रेगुलर ब्रेक लेना पड़ेगा, अपने आप को विराम देना पड़ेगा। जिम्मेदारियों को टीम या घर के सदस्यों में बांट लीजिए, क्योंकि अकेले आप सारा काम नहीं कर सकते। फिर देखिए आप किस कदर घर और बाहर दोनों लाइफ को बैलेंस करते हैं। धन्यवाद।